नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नवीन और आज से हम शुरू करने वाले हैं चार्ट पैटर्न का दोस्तों एक फ्री कोर्स है जिसमें हम 3 वीडियो बनाने वाले हैं। इन 3 वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों चार्ट पैटर्न जो बनते हैं और उन चार्ट पैटर्न को किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं और किस तरीके से आप किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करके उससे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों इस कोर्स में हमारी 3 वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। पहले वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न को, आने वाली दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूस चार्ट पैटर्न को, और उससे आने वाली जो तीसरी वीडियो तो वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। उसके बारे में जो अनाउंसमेंट करूंगा वो दूसरे वाली वीडियो में करूंगा। इसीलिए अगर आपने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों इससे पहले हमने एक और कोर्स बनाया था कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर, जहां पे हमने डिस्कस किया था सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स और डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। इसीलिए दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं और आप समझना चाहते हैं कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जाता है और प्रॉफिट को बुक किया जाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। दोस्तों हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, आपसे किसी भी तरीके का कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं और ना ही हम किसी ऐप को प्रमोट करते हैं या फिर हम किसी कोर्स को बेचने की आपको कोशिश करते हैं। इसीलिए दोस्तों आप हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख पाएंगे स्टॉक मार्केट के बारे में और उन सभी एडवांस चीज़ों के बारे में जो सिखाने के लिए लोग आपसे लाखों रुपए चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए आपको वीडियो थोड़े से ध्यान से देखना पड़ेगा और ये वीडियो आपको समझने में थोड़ी सी टेक्निकल हो सकती है। इसीलिए अगर आप इन चीज़ों के बारे में पहली बार देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इससे पहले वाली वीडियोज़ जो हमने बनाई हैं उन सभी को आप देख पाएँ। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए दोस्तों, और चार्ट पैटर्न्स को सीखे बिना आप लॉन्ग टर्म में अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आज की वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें और इसके अलावा अपने साथ साथ अपने दोस्तों से भी ये वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में, जो कि 2 तरीके के होते हैं। नंबर 1 रिवर्सल चार्ट पैटर्न, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस चार्ट पैटर्न्स। दोस्तों ये हैं हमारे रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स जिनको आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। नंबर 1 हेड एंड शोल्डर, नंबर 2 डबल टॉप, नंबर ट्रिपल टॉप, इसके अलावा दोस्तों इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। उसके बाद दोस्तों आता है डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज। और दोस्तों इनको इस तरीके से देख सकते हैं कि डबल बॉटम होता है, डबल टॉप होता है, इसके अलावा ट्रिपल बॉटम होता है, ट्रिपल टॉप होता है, राइजिंग वेज होता है, फॉलिंग वेज होता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है और हेड एंड शोल्डर होता है। दोस्तों इसी तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं ये सभी चार्ट। दोस्तों जो एक चार्ट पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है, वही उसका जो रिवर्सल होता है वो बेरिश होता है। अब दोस्तों इससे पहले वाली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और ऊपर की तरफ कोई चार्ट पैटर्न होता है और वहां के बाद अगर मार्केट नीचे आती है तो उसको हम बोलेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न। दोस्तों रिवर्सल चार्ट पैटर्न का मतलब यह है कि मार्केट अपने ट्रेंड को रिवर्स करेगी उस चार्ट पैटर्न के बाद। तो दोस्तों ये सभी वो चार्ट पैटर्न है जिनके बाद मार्केट रिवर्सल लेती है। इसी दोस्तों बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिटेल में। दोस्तों ये है हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न का पहला पैटर्न, जिसका नाम दिया गया है डबल बॉटम बुलिश रिवर्सल। दोस्तों ये एक बुलिश रिवर्सल है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में होगा और डाउन ट्रेंड में होते हुए अगर ये पैटर्न कहीं पे बनता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है। और दोस्तों इससे जो समझने की बात आती है वो ये आती है, तो ये इस तरीके की इसकी शेप होती है। दोस्तों मेरे सभी वीडियोस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि सबसे पहले हम लोगों ने इसकी इमेज को डिस्क्राइब किया है। ये इसकी इमेज है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि चार्ट में ये बनेगा तो ये इस तरीके की इमेज क्रिएट करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न जब बनेगा तो वो बिल्कुल ऐसा बनेगा दोस्तों, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो जो कैंडल्स होती हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग फॉर्मेट होती हैं और बहुत बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से बन सकता है। ये जो सपोर्ट है इससे थोड़ा सा नीचे ले सकता है सपोर्ट, या फिर इससे थोड़ा सा ऊपर ले सकता है सपोर्ट। तो दोस्तों आपको ये थोड़ा सा खुद से समझना पड़ेगा, आपको इसके लिए अपने जो नॉलेज है, अपनी जो प्रैक्टिस है उसको अच्छा करना पड़ेगा। और दोस्तों एग्जैक्ट फॉर्मेशन कभी भी नहीं बनेगी, ये फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई है।
इसीलिए दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये आपका चार्ट का फॉर्मेशन है और ये आपका एक्चुअल चार्ट जो बनेगा वो आपको क्रैक करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये चार्ट बना है या नहीं बना है। जो सपोर्ट है वो 1 या 2% नीचे हो सकता है या 1 या 2% ऊपर भी हो सकता है। हर एक चार्ट पैटर्न में ये थ्योरी है जो काम करेगी दोस्तों, इसीलिए इस थ्योरी को बड़े ध्यान से आपको याद रखना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस पैटर्न के बारे में। दोस्तों ये है डबल बॉटम पैटर्न, जिसको हम इंग्लिश वर्ड डब्लू से भी कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हो कि डब्लू की शेप में ये पैटर्न बनता है। और दोस्तों इसमें होता ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और डाउन ट्रेंड में मार्केट सबसे पहले एक सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से ये ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद दोबारा यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस लिखाता है और उसके बाद दोबारा नीचे जाता है और पहले वाली सेम जगह से जहाँ पे इसने पहला सपोर्ट लिया था वहीं से ये दूसरा सपोर्ट लेता है। दोस्तों अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है पैटर्न कहीं पे, तो उसके बाद जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और पहले वाले रेजिस्टेंट को क्रॉस करती है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ये डबल बॉटम पैटर्न बना और आप यहाँ से अपनी पोजीशन बना सकते हैं ऊपर की तरफ। दोस्तों बड़ा सिंपल सा आपको देखना है कि जो कैंडल इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगी वो कैंडल के ऊपर आप कहीं भी पोजीशन बना सकते हैं और इससे जो पहली जो जिस कैंडल ने आपको क्रॉस दिया है वो कैंडल का जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपका स्टॉप लॉस होगा। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा बनने वाले जो पैटर्न होते हैं उनमें से एक पैटर्न है, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। मैं आपको बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इन सभी पैटर्न्स को ना समझ के आप इनमें से एक या दो पैटर्न के अंदर भी मास्टरी कर लेते हैं तो दोस्तों आप, और अगर आप सिर्फ उन्हीं को ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो आप उनसे भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। इसका रीज़न ये है दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर 5000 लगभग स्टॉक हैं जो लिस्टेड हैं और इसके अलावा जो हमारे इंडेक्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और दोस्तों आज के टाइम में ट्रेडिंग के और भी मल्टी प्लेटफॉर्म हमारे सामने निकल के आते हैं। इसीलिए अगर आप सिर्फ इस चार्ट पैटर्न को भी ट्रेड करेंगे और आप डेली कोशिश करेंगे कि आप यही ढूंढें कि किस जगह पे ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, अगर आप ये सब डिसाइड कर लेते हैं कि आपको इसी चार्ट पैटर्न में ट्रेड करना है और आप सिर्फ इसी को ढूंढेंगे और जहां पे आपको ये पैटर्न मिलेगा सिर्फ वहीं पे ट्रेड करेंगे तो भी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल बात करता हूं, आप जब स्कूल या कॉलेज जाते होंगे तो बहुत कम ऐसे टीचर होंगे जो बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ा पाते होंगे। लगभग जितने टीचर होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में मास्टरी करके रखते हैं। और दोस्तों बताया यही गया है हमेशा कि आप एक सब्जेक्ट में ही मास्टर बन सकते हैं अगर आप बहुत अच्छा बनना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आप एक या दो चार्ट पैटर्न में भी मास्टरी कर लेते हैं और आप उसको क्रैक करना सीख जाते हैं, अगर आप ये समझ लेते हैं कि चार्ट पैटर्न में इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न में कहाँ आपको प्रॉफिट मिलने वाला है और कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, तो आप बहुत शानदार प्रॉफिट निकाल पाएंगे स्टॉक मार्केट से। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले पैटर्न के बारे में, जो कि है दोस्तों डबल टॉप। दोस्तों इससे पहले हमने डिस्कस किया था डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डबल टॉप चार्ट पैटर्न। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था, इससे पहले वाला जो पैटर्न था वो डब्ल्यू पैटर्न था, जो ये वाला पैटर्न है ये एम पैटर्न है। दोस्तों पहले वाले पैटर्न की तरह ही इस पे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो इसकी शेप दिखाई गई है वो एम दिखाई गई है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में ये चार्ट पैटर्न जब बनेगा, जब चार्ट दो सेम जगह से दोस्तों रेजिस्टेंस लेगा। दोस्तों जो आपको याद रखने की बात है वो ये है दोस्तों कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में होता है तो जो नीचे लिया जाता है वो सपोर्ट होता है और जो ऊपर आता है वो रेजिस्टेंट होता है। लेकिन मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तो अप ट्रेंड का मतलब ये है कि मार्केट ने जो ऊपर लिया वो रेजिस्टेंट है और जो नीचे लिया वो स्टॉप लॉस है। तो दोस्तों मार्केट अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में होने के बाद मार्केट सबसे पहले एक जगह से यहाँ पे रेजिस्टेंट दिखाता है, यहाँ से ऊपर जाने से मना करता है और उसके बाद नीचे आता है और यहाँ से स्टॉप लॉस लेता है। स्टॉप लॉस के बाद दोबारा ऊपर जाता है और यहाँ से फिर सेम लेवल पे रेजिस्टेंट लेता है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये एक डबल टॉप पैटर्न है और मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगा और नीचे आने के बाद जब यहाँ से वो अपने स्टॉप लॉस की लाइन को क्रॉस करता है तो आप यहाँ पे नीचे की तरफ अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अब दोस्तों समझने की जो बात है वो ये है कि जो कैंडल आपको यहाँ से ब्रेकआउट देगा वो कैंडल का जो एंडिंग पॉइंट है वो आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है और जो उसका नीचे वाला पॉइंट है वो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है।
दोस्तों आपको किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले अपने स्टॉप लॉस के बारे में हमेशा पता होना चाहिए, और स्टॉप लॉस को लगाना सीखना स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे पहली नीड है। दोस्तों जिस तरीके से बच्चा जब जीवन की शुरुआत करता है तो वो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीखता है, चलना बोलना, उनको बेसिक बोला जाता है। उसी तरीके से दोस्तों स्टॉक मार्केट में आते ही आपको सबसे पहले जो चीज़ सीखनी चाहिए वो होती है दोस्तों स्टॉप लॉस। दोस्तों स्टॉप लॉस से अगर आप लगाना सीख जाते हैं तो अपनी कैपिटल को बचाना सीख जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 ट्रेड करते हैं और 10 में से आप 2 या 3 में भी प्रॉफिट निकालने में कामयाब रहते हैं तो भी आप अपनी कैपिटल को बचाने में कामयाब रहेंगे और आप एक कामयाब ट्रेडर बन पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको दोनों ही पैटर्न सही से एक्सप्लेन किए हैं। दोस्तों दोनों ही जो पैटर्न होते हैं वो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही पैटर्न में आपको समझना पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे का रेप्लिका है। लगभग एक W है एक M है, दोनों सेम लेवल से रेजिस्टेंस लेंगे या फिर सपोर्ट लेंगे। उसके बाद अगर ये अपने स्टॉप लॉस को ब्रेकआउट देते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि मार्केट यहाँ से उसी डायरेक्शन में जाने वाला है और आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हमारे तीसरे चार्ट पैटर्न के बारे में। दोस्तों ये है हमारा तीसरा चार्ट पैटर्न जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर। दोस्तों इस प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी गलती है। दोस्तों इस पैटर्न को बोला जाएगा इन्वर्टेड, क्योंकि दोस्तों जो ये चार्ट पैटर्न है ये मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है और डाउन ट्रेंड में ये चार्ट पैटर्न बनता है। दोस्तों इस चार्ट पैटर्न की जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हेड का मतलब होता है दोस्तों सिर, मतलब जो मेरा ये हेड है इसको हेड बोलेंगे। शोल्डर का मतलब ये होता है दोस्तों जो ह्यूमन के 2 शोल्डर्स होते हैं इनको हम शोल्डर बोलते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप इसमें देख पाएंगे ये जो पैटर्न का हेड है और ये जो दोनों हैं दोस्तों ये हमारे शोल्डर्स हैं, ये 1 और ये 2। दोस्तों कुछ इस तरीके का पैटर्न जब आपको देखने को मिलेगा चार्ट के अंदर तो इसका मतलब ये है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और दोस्तों अभी जो डिस्कस हम कर रहे हैं वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में होता है तो मार्केट नीचे सबसे पहले एक सपोर्ट लेता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद यहां पे एक रेजिस्टेंट आपको देखने को मिलेगा और दोस्तों वहां से मार्केट दोबारा नीचे जाएगी, लेकिन पहले वाले सपोर्ट से ज्यादा नीचे जाती है और उसके बाद वहां से वो सपोर्ट लेती है। उसके बाद दोस्तों मार्केट ऊपर जाती है और सेम लेवल से मार्केट रेजिस्टेंट लेती है। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे जाती है और पहले वाले सपोर्ट से वो दोबारा सपोर्ट लेती है। अगेन दोस्तों जो पहले वाला जो सपोर्ट था उससे मार्केट 1 या 2% ऊपर या नीचे सपोर्ट ले सकती है और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है तो उसको भी हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ही काउंट करेंगे। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि वो सेम लेवल से सपोर्ट करे। आपको बस ये देखना है कि पहले वाले शोल्डर को अगर दूसरे वाले शोल्डर से मैच करता हूं तो जो बीच वाला हमारा हेड है वो इन दोनों से नीचे निकल के आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें 2 शोल्डर और एक हेड मिल चुका है। और दोस्तों मार्केट अगर यहां से रेजिस्टेंट को ब्रेक करती है तो आप यहां से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं टारगेट किस तरीके से डिसाइड करेंगे आप। दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा जो आपका रेजिस्टेंट आपका जो हेड का जो हाइट है दोस्तों ये सेम आपका यहां पे टारगेट रहने वाला है। और दोस्तों ये कितना परसेंटेज में हो सकता है इसके लिए आने वाले टाइम में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहां से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप ये सीख पाएंगे कि कितना परसेंटेज ये नीचे आया था और कितना परसेंट हमारा टारगेट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अभी के लिए मैं आपको एक सिंपल भाषा में ये बता रहा हूं कि आप एक सिंपल ट्रेड लाइन ड्रॉ करके आप इस लाइन को एज इट इज यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि ये आपका टारगेट रहने वाला है। अब दोस्तों बात करेंगे इसके दूसरे पैटर्न के बारे में जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दोस्तों जैसा कि इससे पहले वाले पैटर्न में हम लोगों ने डिस्कस किया जो था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में होती है तो नीचे की तरफ बनता है। उसी तरीके से दोस्तों ये है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न।
जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है दोस्तों, और मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही होती है और ये पैटर्न आपको देखने को मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाली है, और आप अगर अपनी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं तो आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए, या फिर आपको अपनी पोजीशन अब नीचे की तरफ प्लान करनी चाहिए। अब दोस्तों जैसा कि मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया, हेड एंड शोल्डर का मतलब ये होता है कि दो आपके शोल्डर होते हैं, एक आपका हेड होता है। दोस्तों इसी तरीके से जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। दोस्तों मार्केट अगर अप ट्रेंड में होती है और अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट किसी एक लेवल से रेजिस्टेंस शो करती है और उसके बाद दोबारा नीचे आती है और उसके बाद एक सपोर्ट बनाती है, सपोर्ट के बाद फिर से ऊपर जाती है, और ये आपका तीसरा पॉइंट माना जाएगा दोस्तों, ये पहला पॉइंट कंसीडर करते हैं। उसके बाद दोबारा से नीचे आती है और सेम लेवल से आपको दोबारा सपोर्ट लेती है और फिर ऊपर जाती है। उसके बाद पहले वाले रेजिस्टेंट के लगभग आसपास अगर वो अपना रेजिस्टेंस शो करती है तो इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे और हम देखते हैं अगर तीसरा जो पॉइंट है वो इससे ऊपर है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो हेड है वो इससे ऊपर है। दोस्तों ये हमारा बन जाता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और मार्केट उसके बाद नीचे आती है और अगर अपने सपोर्ट को ब्रेक देती है, ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलता है, इसका मतलब ये है कि आप नीचे की तरफ अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगेन दोस्तों ब्रेकआउट देने वाली जो कैंडल रहने वाली है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है और उसके ऊपर आपका एंट्री पॉइंट रहने वाला है। और दोस्तों जो आपका ये जो हेड का टॉप है और जो आपके स्टॉप लॉस जो आपका सपोर्ट है उसके बीच का जो गैप है ये आपका टारगेट रहने वाला है। दोस्तों इस तरीके से जो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया दोस्तों, इस तरीके से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको पहले से पता रहने वाला है कि आपका टारगेट कितना रहने वाला है, आपका स्टॉप लॉस कितना रहने वाला है, जिस ट्रेड को आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं उस ट्रेड से आप कितना प्रॉफिट निकालने वाले हैं या फिर कितना लॉस आप बुक करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप ये तरीकों, इस साइकोलॉजी को सीख जाते हैं कि आपको ट्रेड में एंटर करने से पहले पता है कि मैं कितना यहाँ से प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ और कितना यहाँ से स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ, तो दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट की दुनिया में कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों ये जो पैटर्न है, ये जो साइकोलॉजी है, ये जो चार्ट हैं, ये सभी तरह की ट्रेडिंग में काम आते हैं। वो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो सकती है, वो बिटकॉइन ट्रेडिंग हो सकती है, या फिर वो दोस्तों अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट हो सकती है। इसीलिए दोस्तों आपको इन सभी चार्ट, इन सभी पैटर्न्स के बारे में बहुत डिटेल में सीखने की जरूरत है दोस्तों। दोस्तों अब बात करने वाले हैं हमारे चौथे पैटर्न के बारे में, जिसका जो नाम है वो है फॉलिंग वेज, और दोस्तों ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि मार्केट अगर ये पैटर्न बनाती है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। और दोस्तों इस पैटर्न को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो पैटर्न हमने सीखे उनमें हमने ये देखा दोस्तों कि मार्केट अप ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड के बाद वो पैटर्न बनता है तो उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है। अब दोस्तों इस पैटर्न में जो ध्यान से देखने की बात है वो ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बना और ये पैटर्न बनने के बाद दोबारा से मार्केट अप ट्रेंड में ही जाती है। तो दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न ही है, क्योंकि जो पैटर्न बनता है दोस्तों, इस पैटर्न में मार्केट डाउन जा रही होती है, लेकिन जो डाउन जा रही होती है वो फेलिंग वेज के शेप में जा रही होती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि मार्केट डाउन तो जा रही है। आप अगर अपनी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे दोस्तों, ये आपकी ट्रेंड लाइन है, आप देखेंगे कि मार्केट अपना हर बार जो हायर जो लोअर लो बना रही है वो पहले वाले लोअर से नीचे है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मार्केट नीचे तो जा रही है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट जो स्ट्रेंथ है, नीचे जाने की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, हम देख पा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले मार्केट ने जितना बड़ा ओपन, जितना बड़ा डाउन लिया था उसके बाद रिकवर किया, पहले से कम किया, दोबारा नीचे गई, लेकिन पहले से कम नीचे गई। तो दोस्तों अगर आप दो लाइनें ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे दोनों लाइनें कहीं जाके मिलती हैं। इसका मतलब ये दोस्तों कि इस पर्टिकुलर पैटर्न का जो नाम है वो फॉलिंग वेज होगा। और दोस्तों फॉलिंग वेज में जैसे ही आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, यहां से आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों ब्रेकआउट देने वाली कैंडल के ऊपर वाला आपका एंट्री पॉइंट होगा और नीचे वाला आपका स्टॉप लॉस होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें टारगेट की। दोस्तों जहां से आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा वहां से लेके एक पर्टिकुलर लाइन आप ड्रॉ करेंगे, और जो ये लाइन आपकी रहेगी ये आपका टारगेट रहने वाला है दोस्तों। और स्टॉप लॉस आपको ब्रेकआउट देने वाली कैंडल का नीचे का पॉइंट आपका स्टॉप लॉस है। तो दोस्तों ये भी काफी ज्यादा बनने वाला चार्ट पैटर्न है चार्ट के अंदर, इसीलिए आपको इस चार्ट पैटर्न को बहुत ध्यान से सीखने की जरूरत है।
अब दोस्तों बात करेंगे इसके दूसरे भाई के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों राइजिंग वेज। दोस्तों वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने अभी तक की वीडियो बड़े ध्यान से देखी होगी तो आप इस अगर आपने अभी तक की वीडियो बड़े ध्यान से देखी होगी तो आप समझ चुके होंगे कि इसमें क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों मार्केट नीचे की तरफ होती है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है, लेकिन मार्केट ऊपर जाती है फॉलिंग वेज की शेप में। इसका मतलब यह है कि जो ऊपर जाने की स्ट्रेंथ है वो लगातार कम होती जा रही है और इस तरीके से वो ऊपर जा रही है कि कहीं एक पॉइंट पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी। दोस्तों ये इसकी ट्रेंड लाइन है जो आप ड्रॉ करेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। अब दोस्तों जहां पे आपको ब्रेकआउट मिलेगा, ब्रेकआउट के बाद आप नीचे की तरफ अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अब दोस्तों आप इसकी शेप देख पा रहे होंगे कि जो दोस्तों ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला चार्ट पैटर्न है। आप इसको समझ पा रहे होंगे कि मार्केट अप ट्रेंड से नीचे आई या फिर सॉरी दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे आई, उसके बाद या फिर अप ट्रेंड में ऊपर गई। अब इसको समझने की बात यह है दोस्तों कि इंपॉर्टेंट है ये शेप का बनना। मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अगर आपको एक शेप देखने को मिलती है, अब ये शेप जहां भी बनेगी उसके बाद अगर आपको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। अगर आपको नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो इसका मतलब यह है कि यार नीचे जाने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये शेप जो ये दिखाती है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में था तो नीचे गिरने की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है, और अगर अप ट्रेंड में था मार्केट ने ऊपर ऊपर जाते हुए ये पैटर्न बनाया, इसका मतलब ये है कि मार्केट के ऊपर जाने की स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो गई है। तो वैसे बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि अप ट्रेंड में ये पैटर्न बना और उसके बाद रिवर्सल आपको ऊपर देखने को मिला। इसीलिए दोस्तों ये हमारा जो था ये राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न था। इसका मतलब यह है कि अप ट्रेंड की मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया और यहां से आपने नीचे की तरफ पोजीशन बना ली। अब दोस्तों बात करेंगे इससे अगले आने वाले पैटर्न के बारे में। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 6 चार्ट पैटर्न डिस्कस किए हैं, जिनमें हमने डिस्कस किया था डबल टॉप, डबल बॉटम, इसके अलावा हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज। दोस्तों हम इस वीडियो के थ्रू एक कंपटीशन लॉन्च करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी मार्केट के अंदर, किसी भी चार्ट के अंदर ये पर्टिकुलर पैटर्न जो हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में, इनको मार्क करके, इनका स्क्रीनशॉट लेके हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे इनबॉक्स करेंगे तो हम हर एक देखने वाले व्यूवर को जो हमें ये चार्ट पैटर्न मार्क करके भेजने वाला है उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देने वाले हैं दोस्तों। इसीलिए हमारे गिव अवे का हिस्सा बनने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जितने भी चार्ट पैटर्न आप मार्क करके भेजेंगे हम हर एक चार्ट पैटर्न को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और इसके बाद इन सभी चार्ट पैटर्न्स की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये हमारा 7वां चार्ट पैटर्न है जिसमें हम बात करने वाले हैं ट्रिपल बॉटम। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने बात की थी डबल बॉटम के बारे में। डबल बॉटम आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उसका मतलब डब्लू चार्ट पैटर्न था। अब दोस्तों ये है ट्रिपल बॉटम। इसका मतलब ये है कि जो चार्ट है वो अपने पैटर्न को एक बार, दो बार नहीं, 3 बार रिपीट करता है। अगेन दोस्तों आप एक सपोर्ट ड्रा करते हैं और उसके बाद एक रेजिस्टेंट आपको देखने को मिलता है। मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड के बाद वो एक पर्टिकुलर जगह से, एक पर्टिकुलर प्राइस से सपोर्ट लेता है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है और यहाँ पे एक आपका रेजिस्टेंट बनता है, फिर दोबारा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ये बात अगर ये 3 बार सपोर्ट लेता है और उसके बाद हमें रेजिस्टेंट का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो इसे हम बोलेंगे ट्रिपल बॉटम पैटर्न। दोस्तों इसे हम बोलेंगे ट्रिपल बॉटम पैटर्न। अगेन दोस्तों ये जो सपोर्ट आपका है ये 1 या 2% ऊपर या फिर नीचे हो सकता है, आपको इन सभी को सपोर्ट ही कंसीडर करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो आप यहाँ से अपनी पोजीशन ऊपर की तरफ बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपका ध्यान थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा। लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने 1, 2, 3 बार सपोर्ट लिया है। अगर समझने वाला जो ज़्यादा समझदार इंसान होगा वो ये मान सकता है कि इसने 3 बार सपोर्ट लिया है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये चार्ट फॉर्मेशन है जो आपको हमेशा एग्जैक्ट इस शेप में नहीं मिलेगी। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये चार्ट है और ये
पर्टिकुलर एक शेप में नहीं बन सकता, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे ही बनने वाला है। इसीलिए आप इसको इस तरीके से ही कंसिडर करेंगे। इसने 3 बार सपोर्ट लिया दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक और तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप डबल शॉट ले सकते हैं कि यहाँ से आपको पोजीशन बनाने पे प्रॉफिट मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न में एक और चीज है जो मैं आपको नॉलेज में देना चाहूंगा दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था और 3 बार सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन दोस्तों अगेन इससे पहले हम लोगों ने लगातार आप लोगों को बोला कि जहां पे आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वहां से तुरंत आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं और आप ब्रेकआउट देने वाली कैंडल में टॉप लेवल पे एंट्री कर सकते हैं और उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे आपको अगर रीटेस्ट देखने को मिलता है, दोस्तों प्राइस का रीटेस्ट आपको कहीं भी देखने को मिलेगा तो वो आपके लिए एक एडिशनल प्लस पॉइंट होता है। इसका मतलब यह है कि मार्केट ने खुद को रीटेस्ट कर लिया है। जैसे कि आप इस यहाँ पे पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न में देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा रेजिस्टेंट लेवल था और इसके ऊपर कैंडल जाने के बाद मार्केट प्राइस ने खुद को दोबारा रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने का मतलब यह है कि प्राइस एक बार दोबारा नीचे आया और इस यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। इसका मतलब ये दोस्तों कि यहाँ से आपको एक सेकंड शॉर्टी मिलती है कि प्राइस ऊपर ही जाने वाला है और आप यहाँ से बहुत आसानी से ऊपर की तरफ अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको रीटेस्ट भी देखने को मिलता है तो ये आपका एक एडिशनल प्लस पॉइंट होता है चेक करने के लिए कि प्राइस ऊपर ही जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। अब दोस्तों बात करेंगे इससे अगले चार्ट पैटर्न के बारे में। दोस्तों ये है ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न जो एक बेरिश रिवर्सल है। अगेन दोस्तों ये सिग्नल्स होते हैं, ये कोई श्योर कंफर्मेशन नहीं होता है कि ये यहां अगर दोस्तों ये जो चार्ट पैटर्न होते हैं ये शॉर्टी से ये नहीं बताते कि मार्केट यहां से रिवर्सल लेने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ सिग्नल का काम करते हैं कि अगर आप इनको सही तरीके से आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं तो आप 50% तक ये अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट यहां से नीचे जाने वाला है या फिर ऊपर जाने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में। दोस्तों अगेन ये एक एडवांस लेवल हो सकता है एम चार्ट पैटर्न का। दोस्तों एम चार्ट पैटर्न में हमने देखा था कि वो टॉप पे 2 बार सपोर्ट लेता था, रेजिस्टेंट लेता था और ये 3 बार ले रहा है। तो अगेन मार्केट अगर अप ट्रेंड में होती है और अप ट्रेंड में होने के बाद कहीं पे एक रेजिस्टेंस बनता है जहां मार्केट बार बार रेजिस्टेंट लेती है और उसके बाद नीचे की तरफ एक पर्टिकुलर सपोर्ट बनता है और सपोर्ट के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहां से नीचे जाने वाला है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे चार्ट के अंदर कि सबसे पहले इसने एक टॉप बनाया, उसके बाद सेकंड टॉप बनाया, फिर थर्ड टॉप बनाया और उसके बाद नीचे एक सपोर्ट के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। अगेन दोस्तों ब्रेकआउट के बाद इसने प्राइस ने खुद को रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से मार्केट नीचे की तरफ चल पड़ता है। दोस्तों बात करते हैं इसमें निकलने वाले टारगेट की। तो जो ये हमारा गैप होता है दोस्तों इतना ही आप नीचे अपना टारगेट ले सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाया हूं कि किस तरीके से चार्ट पैटर्न काम करते हैं। और अगेन मैं आपको दोबारा से ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इन सभी चार्ट पैटर्न को स्टडी करेंगे और स्टॉक मार्केट या फिर किसी भी स्टॉक के अंदर किसी भी चार्ट पैटर्न के अंदर आप इन चार्ट पैटर्न्स को मार्क करके इनका स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करेंगे तो हम हर एक उस अपने सब्सक्राइबर को जो हमें ये चार्ट पैटर्न स्क्रीनशॉट लेके सेंड करेगा हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ ना कुछ गिफ्ट हैम्पर जरूर देने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों आप इनके बारे में प्रैक्टिकल क्या बोल गया यार मैं इसीलिए आप इन सभी चार्ट पैटर्न की प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आप इनको अच्छे से समझ पाएं कि कहाँ ये बनने वाले हैं और किस तरीके से ये काम आने वाले हैं।
दोस्तों इससे आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस चार्ट पैटर्न के बारे में। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करें। उसके बाद ये इन जो चार्ट पैटर्न की हम बात करेंगे दोस्तों, इनका मतलब ये होता है कि मार्केट खुद को कंटिन्यू करने वाला है। और दोस्तों 10 तरीके के चार्ट पैटर्न ये होते हैं दोस्तों, 10 तरीके के चार्ट पैटर्न ये होते हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनकी बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, या फिर आपको कोई बात समझ ना आई हो जो आप जानना चाहते हो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप स्टॉक मार्केट की डेली अपडेट्स के लिए और शॉर्ट वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप सब्सक्राइब हो, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।